श्रीविजयपुरम में कल एक ऐतिहासिक आयोजन ने इस द्वीप की गतिशीलता को और उजागर किया। नेताजी स्टेडियम में आयोजित यह हाफ मैराथन अंडमान और निकोबार कमांड और अंडमान निकोबार प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। यह आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने और खेल पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे ही सुबह की पहली किरणों ने स्टेडियम को रोशन किया, देश भर से आए प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बनता था। मैराथन में 3 श्रेणियां थीं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। सभी ने समयबद्ध तरीके से दौड़ लगाए। स्टेडियम में बैनर और झंडों से सजा माहौल उत्साह और एकजुटता का प्रतीक था। हर आयु वर्ग के लोग, युवा, बुजुर्ग और बच्चे इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे, जो फिटनेस के प्रति सामूहिक जागरूकता को दर्शाता था। सुबह 5 बजे जैसे ही सूरज की किरणें श्रीविजयपुरम के आकाश को रंगीन कर रही थी, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का शुभारंभ हुआ। इस दौड़ का अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सैकड़ों धावक एक साथ दौड़ पड़े। उनके कदमों की गूंज स्टेडियम में एक नया संगीत रच रही थी। दर्शकों की तालियां और उत्साहवर्धन ने इस दौड़ को एक उत्सव में बदल दिया। जय हिंद दूरदर्शन। We are starting 21 kilometer half marathon. It's my third half marathon in Ireland, and hope the climate is favorable to us and we'll be enjoying. So we are a group of about 20 to 25 personnel who have come from Delhi to participate in the Andaman and Nicobar half marathon. We represent various service headquarters. We have Army, Navy, Air Force personnel who have come there. We are very happy and excited to be here for participating in the run. Most of us are running the half marathon 21 kilometers and few of us are running 10 kilometers also. So we all are excited. The climate is also very good. Good morning everyone. So I have come from Indian Naval Academy for this marathon and मैं पोर्ट ब्लेयर पहली बार आ रही हूँ और यहाँ का रूट काफ़ी सीनिक है। सोचने में तो लग रहा है कि शायद मैराथन काफ़ी अच्छी होगी and I'm looking forward to it.
well, enjoy your run, and this is your day. 10K is not that easy, I know. I'm a long jumper, I used to run more than 400 meters, so I know how hard it is, but you all are trained and you all are excited to run. So, this is not a competition, so just enjoy and finish your race, that's it. All the Josh! All the Josh! Very nice. I'm coming from Hyderabad, okay, and this is my first run in Andaman Nicobar Command Marathon, and I'm hoping it will be a good one. दस किलोमीटर की दौड़ का उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने किया। इस दौड़ में धावकों ने श्री विजयपुरम की खूबसूरत सड़कों और समुद्र तटों के किनारे दौड़ लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस आयोजन को खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और अंडमान में पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता को विश्व के सामने लाते हैं। इस श्रेणी में मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने स्टार रनर के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि फिटनेस जीवन में सफलता की कुंजी है। बढ़िया सर। आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? सर जम्मू से। ओके, कैसा रहा आपका रन? ये यहाँ का कैसा कोर्स था? ठीक है, बढ़िया बढ़िया सर, तो आप रहो ना, बहुत बढ़िया है।
कैसा ये मैराथन के लिए कैसा आपका तैयारी है? बहुत जबरदस्त तैयारी है हमारी। फुल ऑन मस्ती हाई है एकदम। दौड़ के मोराल आप है, हम लोग दौड़ के फर्स्ट में आएंगे। गोल्ड मेडल हम ही ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश आगरा से हम क्रॉस कंट्री दौड़ रहे हैं नेवी की ओर से, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है अंडमान निकोबार में क्रॉस कंट्री दौड़ने के लिए। Good morning, I'm Captain Abhishek. I'm from Bombay, and we are very happy. This is my wife Neha, and we are very happy to participate in this very good initiative. There are 3 categories: the 21 kilometers, 10 kilometers, 5 kilometers, and we are participating in the 5 kilometers. मैं कई बार मैराथन में भाग लिया है। तो लोगों को फिट रहने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिट रहने के लिए डेली जो है योगा करना चाहिए, और खान पान में थोड़ा ध्यान देना चाहिए है, और डेली वार्म अप करना चाहिए, और नींद बराबर होना चाहिए। So this ANC half marathon is a part of the Fit India movement. Firstly, you are aware that armed forces is deeply conscious of the fact that one need to be physically fit and be involved in sports throughout the service career. We have a culture of being physically fit, and we believe in the motto of health is wealth. हमारा एक लक्ष्य था कि ये मैराथन और बाकी जो रन्स हमने आज ऑर्गेनाइज किया उसके दौरान जो सिटीजन्स है, टूरिस्ट है, उनको ये मैसेज दे कि आप भी फिट रहे, ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रेगुलर स्पोर्ट्स। फरवरी में हमने एक ट्रायथलन कंपटीशन किया था पैन इंडिया, उसके लिए काफ़ी लोग आए थे बाहर से, और उसके बाद हमने ये मैराथन भी ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए भी बाहर से लोग आए हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 2000 रजिस्ट्रेशंस है। तो ये अगर एनुअल फीचर बन गया तो टूरिज़्म प्लस स्पोर्ट्स ये दोनों मिलकर एक सॉर्ट ऑफ इवेंट, एनुअल इवेंट बन जाएगा। आजकल आप देखो तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हर सिटी में एक एनुअल फीचर है मैराथन का। तो यही एक हमारा भी लक्ष्य है कि ये अंडमान निकोबार में भी ऐसी होना चाहिए। इसलिए हमने ANA से बात किया, तो ANA भी इसमें हिस्सा लिया। तो ये कंबाइंड एक इवेंट है ANC और ANA का। 5 किलोमीटर की दौड़ का शुभारंभ भारत की प्रसिद्ध एथलीट और पद्मश्री अंजू बॉबी जॉर्ज ने किया, जो इस आयोजन की मुख्य अतिथि थी। यह दौड़ परिवारों, बच्चों और नौसिखियों के लिए थी जो फिटनेस को एक उत्सव के रूप में अपनाना चाहते थे। अंजू, जो अंडमान की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों के उत्साह से अभिभूत थी, ने दूरदर्शन को दिए एक विशेष साक्षात्कार में अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनके अनुसार इस तरह के आयोजन खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को फिटनेस के प्रति प्रेरित करते हैं। यहाँ का जोश और प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को आकर्षित करता है। इस मैराथन ने समाज के हर वर्ग को एक मंच पर ला खड़ा किया। विभिन्न सेवाओं के कर्मी, जिनमें सैन्य, पुलिस बल शामिल थे, मैराथन प्रेमी और वरिष्ठ रक्षा अधिकारी, सभी ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। कुछ ने अपनी वर्दी में दौड़ लगाई तो कुछ ने अपने परिवार के साथ कदम मिलाए। यह दृश्य एकता और समर्पण का प्रतीक था, जो इस आयोजन के मूल उद्देश्य फिटनेस और समुदाय की भावना को साकार करता था। Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on.
जैसे ही सूरज श्री विजयपुरम के समुद्र तट पर ढल रहा था, प्रतिभागियों और दर्शकों के चेहरों पर संतुष्टि और उत्साह की चमक साफ दिखाई दे रही थी। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। कोई इस द्वीप की सुंदरता की तारीफ कर रहा था, तो कोई इस आयोजन के संगठन और उत्साह की। So after the end of first round, it was like we had to again repeat the loop. That was exhausting for the mind, and yeah, it was good overall. We got a beauty nature of Andaman also, so that was also helpful in completing this 21-kilometer marathon. First time I've seen that in marathon we are having half marathon, we are having both the ends which are visible, so that was a good motivation for over the runners. Except seeing their clocks and understanding what distance is left, they can see that ends also. And I think terrain and this thing views was almost very nicely placed. I think that items and all those arrangements were nicely done. कमांड अच्छा अरेंजमेंट करके रखे और बाकी ग्रेनर को भी गुड सर। ओके, थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं? मैं ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन से सर, 1540 के। अच्छा, आप पहले से तैयारियां कर रहे थे? नहीं, इसी नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहा था सर। अच्छा, आपने क्यों 42 में या 21 में भाग नहीं लिया? कल ड्यूटी था सर, इसलिए नहीं सका, लेट हो गया। अच्छा जी सर। चलिए, कांग्रेचुलेसन। ओके सर, थैंक यू सर। I am Rajiv Kumar from Delhi, Bunny Camp Express runner. Today I am finished 21 kilometer. 10 kilometer is very good, except weather condition is second lap. Too much horrible for me. कैसा लग रहा है आपको फिनिश करके? Amazing sir, amazing experience. I'm coming from first time from Delhi to Andaman. Except weather, very good sir. और यहाँ का नेचुरल ब्यूटी, यहाँ का रास्ते सब कैसे एक्सेप्ट सब बहुत बढ़िया सर। एक्सेप्ट सब बहुत बढ़िया सर। I'm Santosh. We have flown in from Delhi for this marathon. It was an amazing experience. Not only the seaside run, but also the humidity and the uphill and downhills. The slope was really amazing. Although I could finish slightly late, I could come in 2 hours and 3 minutes. But still, it was an amazing run. Thank you for all the support. Oh, people should run. Fitness is the only key, and you're doing it for yourself, and that is only going to be there with you towards at the last breath of your life. So you should continue to be fit, and run is the most important thing to do in life. Enjoy the run, keep running. Thank you, and also my compliments to all the support system. It was amazing. The media people and also the support system here was amazing. Thank you. आपने कौन सा इसमें पार्टिसिपेट किया था? क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं जी लक्ष्मिता हूँ। मैं यहाँ पर श्री विजयपुरम की। और कैसा लगा आपको ये मैराथन? हाँ, बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा भाग रहे थे। आप किस में पार्टिसिपेट किए थे? मैं ये 5 किलोमीटर मैराथन पे। तो आप यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे खुद को फिट रखने के लिए? कि अच्छा है, फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है और रनिंग करते रहे। फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब नहीं होता, बस अच्छे से भागते रहिए और सभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट। नमस्कार, मी अंदमानमधून बोलतो आहे। मला इथे येऊन खूप चांगलं वाटलं। अंदमानमध्ये पहिल्यांदाच पार्टिसिपेट केलं 2025च्या मॅरेथॉनमध्ये आणि सगळे मिलिटरीमधनं सिव्हिलियन्समधनं सगळीकडनं आता इथे खूप लोक जमा झाली, त्यामुळे खूप आनंद झाला। सगळ्यांना आनंद झालेला आहे इथे आणि असंच नेहमी मॅरेथॉन होत राहावी याच्यासाठी मनापासून धन्यवाद। I am Lieutenant Commander Anuradha Sangwan and I am in Navy. I am an ATC officer posted here. So I'll be completing 1 year this month. So this month has come actually as a good surprise to me that I am winning the event. I'm second and she's first. This was a very well organized marathon. The route was nice and the traffic management was very effective. The people were standing there to help all along. The water points, food points were at the right places. And on top of the cake, it's like a cherry on the cake, the weather was too good. This Fit India movement, Modi itself is a motto to everybody to look to the Modi, respected Modi ji, and he is our leader. So we should endeavor to follow the guidelines of our leader. If you are fit, you will feel confident. If you are confident, you can achieve all your goals, and if you can achieve your goals, you will ultimately be happy. So for happiness, stay fit, stay healthy. काफ़ी सालों बाद एक ऐसा मैराथन देखने को मिला है। आई थिंक इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए, हर साल होना चाहिए। इवन टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ये एक बहुत ही अच्छा एक टूरिज़्म इवेंट हो सकता है जहां
दुनिया भर से लोग यहाँ आ सकते हैं, देश भर से आ सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. सो आई रियली फील गुड. सिविलियंस बहुत कम था. मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम और सिविलियंस आगे आए और हम सब मिल जुल के इसमें भाग लें. दो आई एम नॉट वेरी फिट बट वी ऑल शुड ट्राई. और अगर अच्छा स्वास्थ्य हो तो डेफिनेटली आप बिजनेस में, काम में, घर में एक स्वस्थ जीवन हमेशा रहेगा. इसलिए आइए और ऐसे इवेंट्स में तो और बढ़ चढ़ के हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो मुझे तो देख के बहुत ही खुशी हुआ कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब 10 किलोमीटर भागे. वो खुद एक इंस्पिरेशन है हम सब आइलैंडर्स के लिए. जब चीफ सेक्रेटरी साहब 10 किलोमीटर भाग सकते हैं तो हम आइलैंड्स को और आगे आगे भागना चाहिए. It was a very good experience for running in the half marathon, and it was very wonderful event. Thank you Andaman Nicobar administration, and thank you ANC, Andaman Nicobar Navy, Air Force and Army. Thank you very much, and we hope कि next time we will be also conducting this kind of event more frequently. तो इस बार अंडमान से और पार्टिसिपेंट, अच्छे वाले पार्टिसिपेंट चाहिए. Thank you very much. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आज सुबह जब हम भागे एकदम अंधेरा था. We started at the dawn. We saw the sunrise while running on the Corbin Cove Road, and then we went on to the Foreshore Road. It was a beautiful route, and everyone, I think I can say for everyone that we had a great time. It was challenging and fun both. People like us, the only Indians who start doing these events, will lead to a fit India individually. So would encourage everyone who can participate or go for a run on their own. That would be. दौड़ के समापन पर एक भव्य पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया. मंच पर खड़े धावकों ने चेहरों पर जीत की खुशी और मेहनत का गर्व साफ झलक रहा था. हर प्रतिभागी, चाहे वह विजेता हो या नहीं, अपने मेडल और अनुभव के साथ गर्व महसूस कर रहा था. यह आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि आत्मविश्वास और सामुदायिक भावना को भी मजबूत करता है. हाफ मैराथन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि यह फिटनेस का, एकता का और श्री विजयपुरम की अनूठी पहचान का एक उत्सव था. यह आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा को विश्व पटल पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह आयोजन एक वादे के साथ समाप्त हुआ कि अगले वर्ष यह और भी बड़ा और भव्य होगा, जिसमें और अधिक लोग इस फिटनेस और पर्यटन के उत्सव का हिस्सा बनेंगे. I'm extremely happy that this is the first run organized by the land, and such a wonderful, enthusiastic people, and see all Army, Navy, everyone participated, and I guess they really enjoyed it. So I'm lucky and happy that I could visit. Our government is too much into now sports and too much into fitness, and our Prime Minister is always encouraging our youth to do some activities, and this is one of the activity related to that. And see everybody actually participating and enjoying the race, and they're taking it as their day. No, those days long back in 2000 and all. But still, we could place our country in the world map by winning India's first medal. And athletics is one of the toughest event in the world. But now we have Olympic champion and world champion with us. And India is racing up, and we are running towards 2036 Olympics. We are bidding for that. So a lot of activities and a lot of changes in Indian sports. We have right next to me, I can see the SAI, Sports Authority of India's facilities, and a lot of talents here, what I heard. And the support what now through Khelo India, Fit India and everything, it's immense. So I guess a lot of new talents will come up. देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है. सबके लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और आप अच्छा रहिएगा, हेल्दी बनिएगा, तो आप जो है बाकी सारे काम अच्छे कीजिएगा. तो दौड़ जब होती है, ढंग से मैराथन रन होती है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, कितना बढ़िया माहौल बना हुआ है, लोग खुश हैं. और जितना आप अच्छे तरीके से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, उतना अच्छा काम भी आप करेंगे. तो ये सबके लिए अच्छा है, अपने लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है. ये हम लोगों ने पहले जैसे आपने बताया कि ट्रायथलन ऑर्गेनाइज़ किया था,
और उस समय हमने पहले भी प्लान किया था कि हम लोग ट्रायथलन और एक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज करेंगे, और इन दोनों के बीच में कभी एक महीने का सेपरेशन होगा, तो टाइम के हिसाब से अभी 1.5 मंथ्स के बाद में किया है हम लोगों ने। और जैसे पिछली बार बताया था, ये फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि जो इवेंट्स नॉर्मली हम लोग मेनलैंड में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट अंडमान्स में इतना ज़्यादा नहीं है। और अंडमान्स में एक स्पोर्ट्स टूरिज़्म की तरह इसको डेवलप करने की कोशिश है, तो इसलिए ये ट्रायथलन किया कि ताकि लोग देखें और नेक्स्ट टाइम इंकरेज होंगे कि यहाँ पे आके यहाँ के नेचुरल ब्यूटी में, यहाँ पे हवा कितना अच्छा है, यहाँ का रूट कितना अच्छा है, सीनिक ब्यूटी है, तो इसमें इस किस्म की जगह में भागने में बहुत मज़ा आता है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने ट्रायथलन और अभी हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज़ किया है। ये हम लोगों ने इस बार हम लोगों ने सर्विस बोर्ड्स और जो इंडिविजुअल सर्विसेज हैं उनके स्पोर्ट्स बोर्ड्स, तो ये चारों लोगों सर्विसेज की तरफ से हम उनके टीम्स, जो लोग ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, नेशनल गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके टीम को बुलाया था। तो जो प्राइज़ विनर्स हैं वो लोग वो हैं। इसके साथ में हम लोगों ने ANA के साथ में टाई अप करा, और यहाँ पे जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है वहाँ से भी पार्टिसिपेंट्स, इनफैक्ट जो आई थिंक 10 किलोमीटर्स फर्स्ट जो लेडी आई है वो यहाँ की है, वो अंडमान्स की है और वो फर्स्ट आई है। तो अंडमान की तरफ से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं यहाँ पे। और जैसे हम लोग ने इस इवेंट के बाद में चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे थे, वो भी सब लोग इनकरेज हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और वो लोग भी चाहते हैं कि बहुत सारे इस किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो ताकि स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रमोशन मिले यहाँ पे। I participated in 21 kilometer half marathon and I stood first. I ran this 21 kilometer almost after 8 months, and being an athlete, that fire in me like to run, it was there. Like I just reported here in Port Blair, and this terrain, like I'm little bit aware about this terrain, so it was a good, great experience seeing all the men, officers, civilians, young kids running around. And yes, I would like to motivate the young generation here in Port Blair and all around India to run. If cannot run, walk. If cannot walk, crawl. Just move. You know, we have a lot of opportunities here in Port Blair, and I request everyone, all the women and girls, to participate. At least just participate. Winning medal is not important, but participation is very important for your keeping yourself fit, healthy. It is very paramount. Everything will be done, but your health, if your health is fine, everything will be fine. Thank you.